हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रागैतिहासिक 2 में। दोस्तों, इससे पहले हमने लेक्चर 2 में कवर किया प्रागैतिहासिक काल के कुछ अवशेष जो अल्मोड़ा से प्राप्त हुए थे। आज हम कवर करेंगे लेक्चर 3 में चमोली से प्राप्त अवशेष जो प्रागैतिहासिक काल के कुछ अवशेष है चमोली से प्राप्त हुए हैं। इसमें चमोली से प्राप्त अवशेषों में आज देखेंगे पहला गोरखिया गुफा को, जो कि यूके ट्रिपल एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। गोरखिया गुफा के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं गोरखिया गुफा के बारे में। यह शैलचित्र डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। साथ ही में दोस्तों गोरखाओं ने यहाँ लूट का माल छिपाया था, इस कारण इसे गोरखिया गुफा कहते हैं। इस गुफा की खोज राकेश भट्ट के द्वारा 1993 में की गई थी। यहाँ से पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग के चित्र अंकित किए गए हैं। डॉक्टर मटफाल के अनुसार इन शैलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियां हैं, जिनमें 33 मानव की, 8 पशुओं की आकृतियां हैं। यहाँ से मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया हुआ भी दर्शाया गया है। यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र भी प्राप्त हुए हैं। पशुओं में बकरीनुमा चित्र यहाँ काफी प्राकृतिक है। इन शैल चित्रों का मुख्य विषय पशुचारक संस्कृति या पशुओं का हांका देकर घेरना है। अगला चमोली से प्राप्त प्रागैतिहासिक स्थान है किमनी गांव। किमनी गांव थराली के समीप पिंडर नदी के किनारे स्थित है, चमोली जनपद में। चमोली के किमनी गांव में इस गुफा से सफेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैलचित्र मिले हैं। अगला स्थान है मलारी गांव। मलारी गांव की गुफा को सर्वप्रथम 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने खोजा था। यहाँ का उत्खनन कार्य सबसे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1982-83 में किया गया। यहाँ की अंडाकार गुफाएं काफी प्रसिद्ध है, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर व गहराई 3 मीटर थी। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने महापाषाण कालीन सभागार भी यहाँ से खोजे। इन समाधानों की आकृति मंडलाकार गर्त जैसी है, जिसमें शव के चारों ओर अनगढ़ शिलाएं खड़ी करके रखी गई है और इनके ऊपर बड़े बड़े पटालों से इनको ढका गया है। पटाल इनके ऊपर रखी गई है। इन समाधानों में मानव अवशेष के साथ अश्व, भेड़, तस्तरियां, विभिन्न आकार की टोटी, लगभग 15 हत्थे युक्त कुतुब इत्यादि भी रखे गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि इस काल का मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना करता था। एक कुतुब के हत्थे पर चमकदार पॉलिश की गई है और इसके हत्थे पर मोनाल का चित्र अंकित किया गया है। इन समाधानों को अफगानिस्तान की दान से तथा पाकिस्तान की स्वात घाटी गांधार शवागार जो संस्कृति है उसके समान इसको बताया गया है। टूसी ने, इतिहासकार है टूसी ने इस घाटी के दर्द समुदाय से संबंधित बताया है इसे, जबकि सांकलिया ने इन्हें आर्यों से जोड़कर बताया है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार किन्नौर में लिप्पा की समाधियों के समान मलारी के समाधान मंडलाकार गर्त जैसे हैं। 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा उत्खनन यहाँ किया गया तथा नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग एवं 5.2 केजी का सोने का मुखौटा व कांसे का कटोरा यहाँ से प्राप्त हुआ। यहाँ से आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है। इस ज्ञात पशु की पहचान अब हिमालय वृषभ, जुबू या जोबा से की गई है। प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन है। यहाँ से लोहे का एक जार भी प्राप्त हुआ है। लोहे का जार या बड़ी बोतल जो होती है, ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। मलारी गांव में मारछा जनजाति का निवास स्थान है। मारछा तोलछा जो जनजाति है, भोटिया की उपजाति,
ये मलारी गांव में निवास करती है। अगला, हरिद्वार से प्राप्त अवशेष। हरिद्वार जनपद से प्राप्त अवशेष का कौन सा एक स्थान है? तो पहला है बहादुराबाद। बहादुराबाद हरिद्वार। यशवंत सिंह कटोच के अनुसार हरिद्वार के बहादुराबाद में खोदते समय 1951 में ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज की गई। इसी स्थल पर 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किए जाने के साथ ही पाषाण उपकरणों के साथ ही वहीं मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। अगला, पौड़ी जनपद से प्राप्त अवशेष। पौड़ी से प्राप्त अवशेषों में पहला है थापली। थापली का उत्खनन कार्य एचएनवी विश्वविद्यालय के केपी नौटियाल के निर्देशन में 1982-83 में किया गया। यहां से 1.20 मीटर के चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन मृद भांडों में तस्त्रियां व कटोरियां हैं। चित्रित मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का प्रयोग किया गया है, जिनमें सूर्य, सिग्मा, एक केंद्रित वृत्त, खड़ी व क्षैतिज रेखाएं हैं। पत्तियां, पुष्प आदि का चित्र भी इन पर अंकित किया गया है। यहां से लाल व काले रंग के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। प्राचीन वस्तुएं, तांबे की चूड़ियां, आंखों का काजल, साथ ही में अंजन सलाकाएं, यहां से पक्की मिट्टी की बनी चूड़ियां प्राप्त हुई है, जो कि एक उल्लेखनीय है। थापली से धान की खेती करने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही में थापली गांव जो एक प्रसिद्ध गांव है, प्रागैतिहासिक काल की दृष्टि से प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। यह अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। पौड़ी में अगला स्थान है रणीहाट। रणीहाट श्रीनगर में अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसका उत्खनन भी गढ़वाल विश्वविद्यालय के केपी नौटियाल के निर्देशन में 1977 में किया गया। यहां से उत्खनन से यहां ईंटें प्राप्त हुई है। ईंटों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र व मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। रनीहाट के प्राचीन निवासी स्थानीय कच्चे लोहे को गलाकर लोहे के औजार बनाने में निपुण थे, जो मछली मारने व शिकार करने में ये प्रयुक्त करते थे। ये लोहे के जो औजार बनाए जाते थे। अगला जनपद है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से प्राप्त अवशेष प्रागैतिहासिक काल के में पहला स्थान है पुरोला। पुरोला यमुना की सहायक कमल नदी के बाएं तट पर स्थित है। पुरोला से काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ है, जो शंख लिपि में लिखा गया है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहां से लाल व काले रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। साथ ही में पक्की मिट्टी के खिलौने व मनके भी प्राप्त हुए हैं। मनके जिन्हें घड़े कहते हैं। अगला, यहां से घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही में पुरोला से एक इष्टिका वेदिका प्राप्त हुई है, जिसका आकार उड़ते हुए गरुड़ पक्षी के समान है। यहां से प्राप्त एक लोहे के फरसे तथा हड्डियों के प्रचुर अवशेषों के आधार पर यह कहा जाता है कि यहां पशुओं की बलि बड़ी संख्या में दी जाती थी। अगला स्थान उत्तरकाशी में हुडली। हुडली से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। हुडली से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला स्थान देवीधुरा। देवीधुरा चंपावत। पुरातत्व की खोज सबसे पहले हैनवुड के द्वारा देवीधुरा चंपावत में की गई थी। उनके द्वारा 1856 में देवीधुरा से पुरा पाषाणिक समाधान की खोज की गई थी। यहां से इनको कुछ कप मार्क्स या जिन्हें ओखली कहते हैं, ये प्राप्त हुए थे। यह उत्तराखंड के सभी प्रागैतिहासिक अवशेषों में सबसे पहली खोज मानी जाती है देवीधुरा की। अगला स्थान है पिथौरागढ़ का बनकोट। बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है। ये लेक्चर आज समाप्त।
अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।